हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कटरा जा रहे हैं माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बताइएगा आपको मेरे वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो आज हमारे रात के 11:30 बजे की ट्रेन है। तो हम यहाँ से घर से निकल गए हैं और यहाँ से पहले हम मेट्रो लेंगे, उसके बाद हम स्टेशन जाएंगे, दिल्ली स्टेशन, और वहाँ से हम ट्रेन में बैठेंगे। तो पहले हम यहाँ से मेट्रो से दिल्ली जाएंगे। तो हम शहीदाबाद स्टेशन पहुंच चुके हैं और यहाँ से फिर हम ट्रेन लेंगे, मतलब मेट्रो में बैठेंगे और उसके बाद फिर हम दिल्ली स्टेशन के लिए निकलेंगे। तो ये शहीदाबाद स्टेशन है, देखिए शहीदाबाद बस अड्डा मतलब। तो हम शहीदाबाद स्टेशन पहुँच गए हैं और यहाँ फिर हमारे पापा मेट्रो के लिए टिकट लेंगे। मेट्रो के लिए टिकट लेने के बाद फिर हम मेट्रो में बैठेंगे। तो मेट्रो की टिकट लेने के बाद हमें पता चला कि 10 मिनट के बाद ही मेट्रो आने वाली है। तो हम फिर जल्दी हम इस मतलब प्लेटफॉर्म नंबर पे गए और उसके बाद फिर हम मेट्रो में बैठे। मेट्रो ज़्यादा मतलब खाली थी, ज़्यादा रश नहीं थे मेट्रो में। देखिए पूरी खाली है मेट्रो। तो हम मेट्रो में बैठे हुए थे और उसके बाद फिर हमारा दिल्ली स्टेशन आ जाता है। तो दिल्ली स्टेशन आ जाता है तो फिर उसके बाद हम स्टेशन पर जाएंगे और फिर वहाँ के जिस पे हमारी ट्रेन आएगी उस प्लेटफॉर्म नंबर पर जाएंगे और फिर हम 11:30 बजे का वेट करेंगे। जब हमारी ट्रेन आएगी तो फिर हम ट्रेन में बैठेंगे। तो हम दिल्ली स्टेशन काफ़ी पहले ही पहुँच गए थे, तो इसकी वजह से हमें बहुत वेट करना पड़ा था। तो मतलब 9:30 बजे के आसपास ही हम दिल्ली स्टेशन पहुंच गए थे, घर से जल्दी निकले थे। तो 11:30 बजने में बहुत टाइम था, तो हम थोड़ा घूम फिर रहे थे स्टेशन पे और कुछ खा पी रहे थे और उसके बाद अपनी ट्रेन का वेट कर रहे थे। तो ये रेलवे पटरी है, देखिए पूरी खाली पड़ी है। इसके बाद हमारी ट्रेन आने वाली है। तो फिर हमारी ट्रेन आई तो हम बैठे और उसके बाद काफ़ी रात हो चुकी थी, तो हमने कुछ खाना वाना खाया और उसके बाद फिर हम सो गए। उसके बाद सुबह उठे हम करीबन 5 या 5:30 बजे। तो फिर हम कुछ चाय वाय पिए हुए और फिर उसके बाद काफ़ी सुबह हो गई थी। तो देखिए सुबह का व्यू कितना अच्छा है। और उसके बाद फिर हमारी मतलब कटरा जाने में हमें काफ़ी वक्त था। वैसे ट्रेन भी बहुत लेट हो गई थी और चल भी बहुत रुक कर रही थी। तो वैसे तो हम 12 बजे कटरा पहुंचने वाले थे, पर ट्रेन बहुत ज़्यादा स्लो चल रही थी और बहुत ज़्यादा रुक कर चल रही थी। तो 3 बजे तक का हमें लगा था कि 3 बजे हम कटरा पहुंच जाएंगे। तो फिर हम वेट कर रहे थे अपने कटरा आने का। तो अभी हम पठानकोट पहुँचे हैं, करीबन 12:30 हो रहे हैं। तो हम पठानकोट पहुँचे हैं और पठानकोट पहुँचने के बाद हमारे सारे सिम ब्लॉक हो गए हैं। मतलब यहाँ से ना कॉलिंग जा सकती है ना आ सकती है। और यहाँ बहुत सारे से वो आर्मी भी देखने को मिल रहे हैं। और ये जो सामने ग्रीन कलर की ट्रेन है, इसमें सिर्फ आर्मी है। और मतलब आर्मी खाना वाना बनाते हैं, मतलब रहते हैं। मतलब उनका एक तरफ से होटल टाइप का है, इसमें खाना वाना बनाते हैं और रहते हैं। और उसके बाद फिर हम यहाँ से थोड़ा मतलब खाने पीने का तो वैसे यहाँ है नहीं, पर ट्रेन रुकी थी तो हम पानी वानी पिए थे और उसके बाद फिर ट्रेन चली तो हम ट्रेन में बैठ गए और फिर हम देखते ट्रेन कहाँ रुकती है। वैसे ट्रेन बहुत स्लो चल रही है, तो लगता है जैसे शाम को ही हम कटरा पहुँच सकते हैं। तो बहुत देर तक हम बैठे हुए थे, एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। तो फिर आंटी ने कहा कि अभी कटरा आने में बहुत टाइम है, तो चलो हम कुछ भजन वजन गा लेते हैं। तो फिर आंटी भजन वजन गा रही थी। भजन वजन गा रही थी आंटी। तो फिर हमने खिड़की की साइड देखा, बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। तो फिर मैंने इसे रिकॉर्ड किया। देखिए कितना अच्छा व्यू है।
तो बहुत इंतज़ार के बाद माता रानी के भजन वजन करने के बाद पूरे 4 घंटे ट्रेन हमारी लेट थी, तो इसलिए हम शाम के 5 बजे हम कटरा पहुँचे हैं। वैसे अगर ट्रेन लेट नहीं होती तो हम 12 बजे ही कटरा पहुँच जाते, तो ट्रेन लेट थी इसकी वजह से हम कटरा 5 बजे पहुँचे हैं। तो उसके बाद हम मतलब ट्रेन से उतरेंगे और फिर माता रानी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो ट्रेन से उतर रहे हैं हम लोग। मई जून में आने का मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम बस ये है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि स्कूलों के टाइम छुट्टियां पड़ी रहती है, तो सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो फिर हम यहाँ सामने सिम विम लिए और कुछ खाना वाना मतलब खाना वाना खाया, और उसके बाद फिर हम अंदर जाएंगे माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ से माता रानी के दर्शन करने के लिए हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। देखिए माता रानी की पहाड़ दिख रही है जिस पे मंदिर है माता रानी का, तो वहाँ तक हमें जाना है। तो उससे पहले देखिए यहाँ पास बहुत अच्छा स्टूडियो है जिसमें आप फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो पिंड है वहाँ फ़ोटो क्लिक नहीं हो सकती, तो यहीं करा सकते हैं। और यहाँ बहुत अच्छे मार्केट भी लगी है जिससे आप कुछ सामान वामान भी ले सकते हैं। तो हमने पता वता किया, तो यहाँ मतलब बहुत पहले आए थे, तो जब कार्ड वार्ड कुछ नहीं बनते थे, अब कार्ड वार्ड भी बनने लगे हैं। तो हम कार्ड बनवाने के लिए जा रहे हैं, जिस कार्ड पे हेल्पलाइन नंबर लिखे होते हैं, जिससे अगर कोई खो गया हो तो उस नंबर से कॉल करके हम संपर्क कर सकते हैं। तो हम पहले कार्ड वार्ड बनवाएंगे। वो कार्ड आधार कार्ड से लिंक्ड होता है शायद। तो हम कार्ड बनवाने के लिए जा रहे हैं। लाइन बहुत सारी लगी थी, मतलब बहुत सारी पब्लिक थे, ये बहुत बड़ी लाइन भी लगी हुई थी। तो फिर ऐसे धीरे धीरे फिर हमारा नंबर आएगा, तो फिर हम कार्ड वार्ड बनवाएंगे अपना। तो बहुत इंतज़ार करने के बाद फिर हमारी बारी आती है। तो फिर मेरा भाई पहले कार्ड बनवाता है, उसके बाद फिर मैं बनवाऊँगी। तो मैंने देखा कि मुझसे भी छोटी लड़की थी जो कार्ड बना रही थी, तो फिर उसके बाद फिर मेरा भी उसने कार्ड बनवाया और मेरे भाई का भी। तो देखिए ऐसा कार्ड दिखता है जो लिंक्ड होता है आधार कार्ड से। कार्ड बनवाने के बाद फिर हम यहाँ से सीधे बाल गंगा जाएंगे, फिर वहाँ मतलब गंगा जी के दर्शन वर्शन करेंगे। तो हम बाल गंगा के लिए यहाँ से चल दिए हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे स्टूडियो है जिसमें हम फ़ोटो वोटो क्लिक करवा सकते हैं। बहुत लोग फ़ोटो क्लिक भी करवा रहे थे, और यहाँ लिखा था कि 5 मिनट में फ़ोटो निकाल कर मिल जाएगी। तो उसके बाद फिर हम ऑटो में बैठ के और फिर बाल गंगा के लिए निकल गए, क्योंकि यहाँ से बाल गंगा बहुत दूर था, तो पैदल जा नहीं सकते थे। तो इसलिए हम यहाँ से ऑटो लिए और उसके बाद बाल गंगा के लिए निकल गए। तो आप भी यहाँ से मतलब ऑटो लेकर बाल गंगा के लिए जा सकते हैं, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे, और तो आप लोग भी ऑटो से जा सकते हैं। तो ऑटो से हम बाल गंगा जा रहे थे, तो हमने देखा कि यहाँ बहुत सारे लोग मन्नत की चुन्नी बांध रखे हैं। तो आप भी अगर कोई मन्नत मांगना, मतलब मन्नत तो सभी मांगने ही आते हैं, तो आप भी यहाँ चुन्नी बांध सकते हैं। यहाँ से बाल गंगा बहुत पास ही था, तो ऑटो वाले ने यहीं हमें उतार दिया, और यहाँ से चेकिंग स्टार्ट है, तो हम लाइन में लगे हुए हैं, और चेकिंग होने के बाद फिर हम आगे जाएंगे। तो हमारी चेकिंग हो गई थी, तो हम अपनी फैमिली का वेट कर रहे थे। तो हमारी फैमिली आई, तो फिर उनके साथ हम बाल गंगा के दर्शन करने के लिए निकले। यहाँ से सभी पैदल ही जा रहे थे, तो हम भी पैदल ही निकले
और यहाँ देखिए, यहाँ बहुत सारे स्टूडियो है जिसमें आप फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं और बहुत अच्छा मार्केट भी लगा है जिसमें आप अच्छी अच्छी चीज़ें ले सकते हैं और प्रसाद वसाद भी ले सकते हैं यहाँ से आप सब। तो हम बाल गंगा पहुँच गए हैं और यहाँ सभी स्नान कर रहे हैं, मतलब कपड़े वपड़े चेंज कर रहे हैं। यहाँ बाथरूम भी है और जो मतलब कोई बाहर भी नहा सकता है क्योंकि बाहर भी पानी आ रहा था, तो सब यहाँ नहा रहे थे, कपड़े वपड़े चेंज कर रहे थे। तो फिर हम भी नहाए वहाए और कपड़े वपड़े चेंज किए और उसके बाद फिर हमने थोड़ी फ़ोटो वोटो क्लिक की और फिर यहाँ से हम आगे के लिए मतलब आगे की चढ़ाई चढ़ेंगे। तो चढ़ाई चढ़ने से पहले हमें भूख लगी थी थोड़ी, तो हम फिर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए। तो यहाँ पास में ही रेस्टोरेंट था, तो फिर हम रेस्टोरेंट में गए और जिसको जो खाना था वो खा रहा था हम। तो खाना वाना खाने के बाद फिर हम थोड़ी चढ़ाई चढ़ने लगे और मतलब टाइमिंग 9 बज रहा होगा, तो हमने सोच रखा था कि अब अर्धकुंवारी के यहाँ जाकर ही हम रेस्ट करेंगे। तो फिर हम यहाँ मतलब बीच बीच में आराम करते करते गए थे। तो यहाँ माता रानी का मंदिर आया था, फिर हम मंदिर के अंदर गए और दर्शन वर्शन किया और उसके बाद फिर हम चढ़ाई चढ़ने लगे। तो काफ़ी अंधेरा भी हो गया था, तो फिर भी हमने सोच रखा था कि अर्धकुंवारी तक जाकर ही हम रेस्ट करेंगे। तो हम धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ रहे थे और कहीं कुछ खा पी रहे थे और रेस्ट भी कर रहे थे और उसके बाद चढ़ाई चढ़ रहे थे। काफ़ी लोग भी थे, देखिए दर्शन कर रहे हैं। ये क्या फ़ायदा ऐसे दर्शन का जो घोड़े पे सवार होकर दर्शन किया। तो ये अर्धकुंवारी मैया का मंदिर है और यहाँ तक हमें जाना है, उसके बाद हम रेस्ट वेस्ट करेंगे। तो यहाँ तक जाएंगे। जय माता दी। तो अर्धकुंवारी मैया के मंदिर आ गए हम और ये जितने सारे लेटे हैं इनका नंबर आएगा, मतलब आज नंबर आएगा उनका, इसलिए ये लेट कर वेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ 3 दिन बाद नंबर आता है जब मैया के दर्शन होते हैं। तो हम भी टिकट विकट कटाएं और उसके बाद हमारा नंबर 30 तारीख को था, तो हम ऊपर वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो आज बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, तो फिर हम यहीं मतलब रेस्ट करके वेट करेंगे और उसके बाद सुबह होने के बाद फिर हम आगे की चढ़ाई चढ़ेंगे। तो यहाँ मतलब बहुत बड़ा वो स्क्रीन लगा था जिस पर माता रानी के लाइव दर्शन हो रहे थे, तो फिर हमने इसे देखा और उसके बाद फिर हम सुबह जाएंगे हम ऊपर चढ़ाई चढ़ने के लिए। तब तक हम यहीं रेस्ट करेंगे। तो रेस्ट करने के बाद फिर हम सुबह उठ गए और सुबह के बज रहे हैं 6:30 या 6 बज रहे होंगे। तो हम फिर माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए आगे की चढ़ाई चढ़ेंगे और फिर हम माता वैष्णो के दर्शन करेंगे। माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए काफ़ी चढ़ाई चढ़नी है, तो फिर देखते हैं माता वैष्णो के कब तक दर्शन होते हैं।
तो बहुत चढ़ाई चढ़ने के बाद फिर यहाँ हमें दिखा एक रेस्टोरेंट टाइप का, जिसमें चाय वाय मिल रहा था। तो फिर हम यहाँ बैठ गए और पापा हमारे लिए चाय वाय लेने के लिए गए हैं। तो फिर हम यहाँ बैठ के वेट कर रहे थे चाय वाय पीने के लिए। तो चाय वाय पीने के बाद फिर हम थोड़ी चढ़ाई चढ़े और उसके बाद फिर हमने यहाँ से देखा तो मैया का भवन दिख रहा था जहाँ तक हमें जाना था, और फिर हमें मैया के दर्शन होते। तो हमने थोड़ा यहाँ बैठ के रेस्ट किया और उसके बाद फिर आगे की चढ़ाई चढ़ी। तो यहाँ से मैया के भवन पहुँचने के मतलब काफ़ी करीब हैं हम, तो बस थोड़ी दूर है मतलब मैया के भवन पहुँचने में। तो मैं यहाँ से आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर मतलब सभी के पास मतलब बुज़ुर्ग या छोटे बच्चे होते हैं जिनको नंबर याद नहीं होते या घर का एड्रेस याद नहीं होता है, तो उनके लिए मैं बताना चाह रही हूँ कि एक कागज़ में आप नंबर और अपना घर का एड्रेस लिखकर और अपनी पूरी फैमिली का नाम लिखकर दे सकते हो, और ये ना हो तो अपनी फ़ोटो भी दे सकते हैं, जिससे अगर उनका साथ छूटे तो आपकी फ़ोटो दिखाकर आपके से संपर्क कर सकें। क्योंकि यहाँ इतनी भीड़ थी कि बहुत लोग हो रहे थे, जैसे अनाउंस हो रहा था तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी मिलने में, क्योंकि अनाउंस वाले भी बस 1 या 2 बार ही अनाउंस कर रहे थे। और अगर आपके पास नंबर होगा या आपके पास जो खोया है उनके पास अगर आपका नंबर होगा तो वो कॉल करके आपसे संपर्क कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और वो आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर छोटे बच्चे या बुज़ुर्ग हैं तो उनको आप घर का एड्रेस, नंबर और अपना नाम वाम लिखकर उनको दे सकते हैं, जो अपने पास रख रखें। और अब जिसका जो आधार कार्ड है वो उन्हीं को दें, ताकि जो अनाउंस वाले होते हैं अगर वो आपका आधार कार्ड मांगे तो आप उन्हें दे सकते हैं और आपकी फैमिली का पता लगा सकते हैं। बातों बातों में मैं रेडी भी हो गई और उसके बाद फिर हम माता रानी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो मेरे पेरेंट्स मतलब प्रसाद लेने के लिए गए हैं, उसके बाद फिर हम लाइन में लगेंगे और माता रानी के दर्शन करेंगे। तो दर्शन वर्शन करेंगे। तो दर्शन वर्शन करने के बाद फिर हम एक रेस्टोरेंट नहीं है ये, वो है यहाँ लंगर चल रहे थे, तो फिर हम प्रसाद खाने के लिए आ गए। तो यहाँ हम प्रसाद वरसाद खाएंगे थोड़ा बहुत और उसके बाद फिर भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए हम बहुत सारा चढ़ाई चढ़े, बहुत ऊपर है भैरव बाबा, तो चढ़ाई वढ़ाई चढ़े। फिर यहाँ से देखा तो मतलब पहाड़ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, और यहाँ से भी मैया के भवन का दृश्य बहुत ही सुंदर दिख रहा था। पहाड़ भी बहुत ही अच्छे अच्छे दिख रहे थे, एकदम हरे भरे। और फिर उसके बाद हम फिर यहाँ से भैरव बाबा के दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि मैया रानी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा का दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर हम भैरव बाबा के दर्शन वर्शन करेंगे और उसके बाद फिर हम नीचे जाएंगे। तो फिर हमने यहाँ से मैया रानी का मतलब भवन देखा, पहाड़ वहाड़ देखे, और उसके बाद फिर हम भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो भैरव बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, हम देखे कितनी भीड़ लगी है यहाँ, बच्चे भी बहुत ज़्यादा, मतलब उनका साथ बहुत जल्दी छूट जा रहा है। इतनी भीड़ है तो भीड़ में हाथ वाथ तो छूट ही जाते, जिससे बच्चे भी खो जा रहे हैं। तो मैंने जैसे बताया था कि बच्चों के जेब में या आप उनको नंबर वंबर लिख कर दे सकते हैं, जिससे अगर उनका साथ छूटा तो वो किसी से भी आपको कॉल करा सकते हैं और आपसे संपर्क कर सकते हैं। तो आप इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। तो भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद फिर हम अर्धकुंवारी मैया के मंदिर आ गए, और काफ़ी शाम भी हो गई थी, तो फिर हम यहाँ थोड़ा चाय वाय पियेंगे और रेस्ट करेंगे। और उसके बाद फिर हम मंदिर मतलब अर्धकुंवारी मैया के मंदिर जाएंगे। तो ऊपर भी एक स्क्रीन लगी थी जिसमें लाइव दर्शन हो रहे थे। तो फिर हम लोग मतलब पूरी फैमिली हम वहाँ गए और थोड़ा बहुत बैठ के रेस्ट वेस्ट किया, और उसके बाद फिर हम नीचे जाएंगे अर्धकुंवारी मैया के मंदिर, जहाँ से माता रानी के दर्शन होते हैं। और गुफा में जाने के लिए जो पर्ची कटवाई थी उसको ली जाती है और हमारे नंबर आता है। भैरव बाबा जी ने ट्राई करेगा।
तो रेस्ट वेस्ट करने के बाद कुछ खाने पीने के बाद फिर हम नीचे आ गए तो नीचे अर्धकुंवारी मैया का मंदिर था। तो फिर हमने पता लगाया कि हमारा नंबर कब आएगा। तो उन्होंने बताया कि हमारा नंबर शाम के 6:30 बजे आएगा। तो जब तक हमने मतलब कहीं अच्छी जगह ढूंढ कर फिर वहाँ बैठे और कुछ खाया पिया और फिर बाहर के नज़ारा देखा। तो देखिए कितना सुंदर व्यू है बाहर का, पूरी दुनिया दिख रही है ऊपर से और कितने अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ थोड़ी देर बैठे और जितने ये लोग बैठे सब वेट कर रहे हैं अपने नंबर का। और ये जो मैप दिख रहा है वो है ये अर्धकुंवारी मैया का मंदिर और इसके अंदर जो गुफा है उसका मैप है। तो मतलब दिखाया गया कि इस ऐसे रास्ता है जिससे हम जा सकते हैं। तो यहाँ बैठ के हम अपने नंबर का वेट कर रहे थे और तो फिर देखते हैं हमारा नंबर कब आएगा। तो शाम के 6:30 बज गए थे पर हमारा नंबर नहीं आया था। तो फिर हम दोबारा पता लगाने के लिए गए तो उन्होंने बताया कि हमारा नंबर 2 बजे आएगा। तब तक फिर हमने सोचा कि अब थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर लेते हैं क्योंकि 2 बजे नंबर आएगा। तो फिर हम थोड़ा रेस्ट वेस्ट किए। तो हम पता करके आए थे तो हमारा 2 बजे का नंबर था, लेकिन बारिश हो गई थी रात में जिसकी वजह से हम कहीं अच्छी जगह ढूंढ के हम थोड़ा रेस्ट वेस्ट किए तो हमारी रात में आँख नहीं खुली। तो इसकी वजह से फिर हमारी आँख सुबह के 5 बजे खुली। तो हम जल्दी से तैयार व्यार हुए और फिर सुबह की आरती 8 बजे होती है तो हम उससे पहले लाइन में लग गए और फिर हमारी एंट्री हो गई अर्धकुंवारी मैया के मंदिर के अंदर। उसके बाद हम अंदर गए और फिर अच्छे से पंडित जी ने सब भजन वजन सुनाया, आरती वारती की और फिर हम उस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा आनंद लिए और माता के आरती वारती में शामिल हुए। और उसके बाद फिर हम गुफा के अंदर गए और माता रानी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद फिर हम बाहर आ गए। बाहर आने के बाद फिर हम थोड़ा रेस्ट किए, थोड़ा बैठे उसके बाद फिर पापा हमारे लिए चाय लेकर आ गए। तो हम सभी ने चाय वाय पिया। चाय वाय पीने के बाद फिर हम कुछ खाने के लिए जाएंगे। खाने के बाद फिर हम नीचे जाएंगे। तो कुछ खा पी कर फिर हम नीचे गए। नीचे जाते ही हमने देखा कि बहुत सारी कन्या माता की चुन्नी ओढ़कर बैठी हुई थी जिनको हम कुछ दान वान दिए और उसके बाद फिर नीचे के लिए हम फिर जाने लगे। नीचे आ रहे तो फिर हमें चरण पादुका मतलब माता रानी के मंदिर दिखा जिसमें चरण पादुका है माता रानी का। तो फिर हमने वहाँ दर्शन वर्शन किए। फिर हम नीचे आ रहे थे तो माता रानी का एक और मंदिर दिखा। फिर हम अंदर गए और माता रानी का आशीर्वाद लिया और मंदिर के दर्शन वर्शन किए। माता रानी के दर्शन करने के बाद फिर हम नीचे जा रहे हैं और उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे और बहुत सारे स्टूडियोज़ में से किसी एक में हम फ़ोटो वोटो क्लिक करवाएंगे और उसके बाद फिर हम खाना वाना खा कर फिर हम स्टेशन जाएंगे और फिर हम अपने घर जाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।